हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। जब से कैट की तरफ से ये केस डिसमिस हुआ है और ये नोटिस आया है तो सभी के दिमाग में एक बात चल रही थी और ये होना भी तय था। सभी के दिमाग में ये बात थी कि कहीं ना कहीं आईटीआई के पक्ष से जो वकील हैं वो हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर जाएंगे और उसका कारण ये था कि कहीं ना कहीं वहां से इस भर्ती को रोकने की पूरी कोशिश होगी। क्यों ऐसा हो सकता है और क्यों ऐसा होना था? क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी स्टे लगा हुआ था। किसके ऊपर स्टे लगा हुआ था? भर्ती पर। भर्ती पर स्टे कैसे लगा था? अभी कैट ने सिर्फ केस डिसमिस कराया कि अब इस पे कोई आगे सुनवाई नहीं होगी, परंतु हाई कोर्ट जिसने पहले इस पर क्या लगा रखी थी? स्टे। अब मेरे प्यारे बच्चों, कल 13 तारीख को हाई कोर्ट के अंदर इस केस पर सुनवाई हुई और ये बहुत ही ऐसा अहम दिन था क्योंकि इस फैसले से और जो वहां पर जज साहब का सभी वकीलों की तरफ, रेलवे वाले या जो आईटीआई के पक्ष से जो वकील गए उनकी तरफ जो रुख था, उससे बहुत सारी चीजें यहां पर निकल कर आनी थी कि अब आईटीआई वाले आगे फिर से हाई कोर्ट जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो वहां पर जब रेलवे वालों से बातचीत हुई तो कहीं ना कहीं दिखा कि भाई उन्होंने साफ साफ कह दिया, देखिए यहां पर कैट ने ये केस डिसमिस कर दिया है। फिर पूछा गया आईटीआई के पक्ष से जो वकील गए थे उनसे पूछा गया कि क्या ऐसा है कि केस डिसमिस कर दिया गया है? तो उन्होंने कहा सर डिसमिस तो हुआ है परंतु सारी दिक्कतें दूर नहीं हुई हैं। तो उन्होंने कहा, जो जज साहब थे, हमने सिर्फ ये पूछा क्या केस डिसमिस हो गया है? तो केस तो डिसमिस हो ही गया कैट की तरफ से। तो उन्होंने सीधा वहां से जो स्टे लगा हुआ था और इस स्टे को वहां से हटा दिया। यानी ये रेलवे ने एक अच्छा कार्य करा, सही समय पर जल्दी से जल्दी इस चीज को वहां से हटवा लिया, जिस वजह से सभी बच्चे कहीं ना कहीं परेशान थे। क्योंकि अगर वहां कुछ और निकल कर आ जाता या उनकी आईटीआई वालों के पक्ष से कोई और बात इधर से ऐसी जाती तो ये भर्ती बहुत लंबी खिंच सकती थी। और अब जिस तरह से आईटीआई के पक्ष से जो वकील गए थे उनको कोई मतलब इस तरह से ग्रीन सिग्नल नहीं मिला तो हाई कोर्ट में भी शायद वो ना जा पाए। पर हाँ, सुप्रीम कोर्ट अभी भी उनके लिए एक रास्ता है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे को लेकर जा सकेंगे। परंतु अभी जितना निकल कर आया है कि अब रेलवे पूरी तरह से फ्री है, क्योंकि बच्चों के दिमाग में एक बात थी कि सर कोई नोटिस रेलवे की तरफ से तो आ ही नहीं रहा है। वो इसलिए नहीं दे सकते थे क्योंकि जो स्टे लगाता वो इसी कंडीशन पे लगाता कि आप जब तक ये स्टे है कोई नोटिस नहीं निकाल सकते। इसीलिए रेलवे उल्लंघन नहीं कर सकता, क्योंकि देखिए कोर्ट है, उसका कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। तो अभी तक कोई नोटिस आपके सामने देखा नहीं गया था, परंतु अब आपको जल्द ही कुछ बड़े बड़े नोटिस देखने को मिलेंगे। अब आप कहोगे सर किस चीज का नोटिस? क्या सिटी इंटीमेशन या इस तरह की चीजें देखने को मिल सकती हैं कि 17 नवंबर को ये एग्जाम होगा, या क्या हमें देखने को मिलेगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं सीधी सीधी तौर पे बात करूं तो अब तो दिन भी कुछ नहीं बचे। 15, 16, 17 इन 3 दिनों में रेलवे ऐसा क्या ही करेगा? क्योंकि देखिए रेलवे ऐसा भी नहीं है, कोई भी डिपार्टमेंट हो, रेलवे या कोई भी, कि पहले ही सारे के सारे जितने भी सेंटर है उन्हें ठेका दे दे। और भाई उनको खर्चा भी देना होता है ना, और वो सारे के सारों को ठेका दे दे और पता लग रहा है यहाँ पे 17 नवंबर तक केस ही सॉल्व नहीं हुआ। या तो रेलवे को पहले पता हो 100% सॉल्व करा लूंगा, पर ऐसा तो तय नहीं है ना भाई। कोर्ट भी तो कुछ चीज है, कोई चीज अटक जाती तो उसने ऐसा तो नहीं करा होगा, क्योंकि कितने लोगों का घाटा होता है, क्योंकि पेपर कराने में खूब खर्चा होता है। तो अब इतनी जल्दी सारी चीजें नहीं भी होंगी तो 17 नवंबर को तो 99.99% चांस है नहीं होगा। अब रेलवे ने पता नहीं कोई अलग ही फिल्म बना रखी हो, करा दे, अलग बात है, पर अभी जो नोटिस आएंगे यही आप देखने को मिलेगा जल्द से जल्द कि 17 नवंबर को एग्जाम नहीं है। तो अब आपके पार्ट पर क्या है? तो मैं तो डेली वही बात लास्ट में कहता हूं, अपनी तैयारी करो, तैयारी करो, तैयारी करो। तैयारी ऐसी करो कि 17 नवंबर को पेपर आए तब भी पास हो जाएंगे, और अगर उसके 10 दिन बाद आए तब भी पास होना है, और अगर 1-2 महीने बाद आए तब भी पास होना है। आपको अपनी एक सीट पक्की करनी है। किस तरह से पढ़ सकते हो? देखिए आप इधर उधर बहुत जगह पढ़ लिए होंगे, बहुत सारे बच्चे, और कुछ जगह तो यहीं से पढ़ रहे होंगे अभी तक। तो जो भी बच्चा टॉप तक ऐप से पढ़ रहा है, टीओपी टीए के जिस नाम से चैनल है, आप चुपचाप जाइए वहां पर, तेजस बैच ले लीजिए, या फिर आप मेरा मैथ्स का बाप बैच ले लीजिए, या फिर आप कोई क्रैश कोर्स ले लीजिए। पढ़कर देखिए, आपको खुद ही अंतर पता लग जाएगा। और आप हाल आस पड़ोस में जो नौकरी रख चुके हैं उन बच्चों से पूछे, वो बता देंगे। और अगर डिस्काउंट चाहिए तो ये कोड यूज कर लेना T100, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट वहां पर मिल जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और अपनी तैयारी करते रहें, बड़े भाई की तरह, आपको बड़े गुरु की तरह समझा रहा हूं, अपनी तैयारी पे फोकस करें। ये चीजें
अपने वक्त के हिसाब से होंगी, आपके हिसाब से कुछ नहीं बदलने वाला। आप घर पे बैठ के एक ही चीज बदल सकते हो, वह है अपने पढ़ने का समय ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकते हो और पक्का जॉब लेकर अपने मम्मी पापा का सपना रोशन कर सकते हो और अपना नाम रोशन कर सकते हो, मम्मी पापा का नाम रोशन कर सकते हो और अच्छी सी जिंदगी बिता सकते हो। और जब नौकरी लो तो मुझे भी मिठाई खिलाने आ जाना, तो इसी बहाने मेरा मुंह भी मीठा हो जाए। ओके ठीक है, बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।